Hello everyone. In this lecture, we are going to learn and understand biography of Alfred Marshall because it is very important to know who is Alfred Marshall, what are the economics contribution of Alfred Marshall, theory of Alfred Marshall. क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते ही हैं तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि हम वो क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकें. अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आप वो क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. So without wasting our time, let's get started. Biography of Alfred Marshall. Birth 26 July 1842, death 13 July 1924. He was an English economist who was one of the most influential economists of his times. अपने समय के influential economist थे मार्शल और हम इनको इंग्लिश इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं. His book Principle of Economics 1890 was the dominant economic textbook in England for many years. जो इनकी फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश हुई थी 1890 में, इसको इंग्लैंड में कई सालों तक मार्शल के रूप में पढ़ाई गई. इट ब्रिंग्स द आइडियाज़ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मार्जिन एंड यूटिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू अ कोहेरेंट होल. सो इनसे जो ये बुक को पढ़ के जो आइडियाज़ मिला वो आइडियाज़ सप्लाई एंड डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस. सो इकोनॉमिक्स में जो मेन कंट्रीब्यूशन है सप्लाई एंड डिमांड, ये टू साइड्स है, कंज्यूमर साइड और सप्लाई साइड्स, मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स. ठीक है, टू साइड्स है सप्लाई एंड डिमांड. सो ये भी जो कंट्रीब्यूशंस किया इन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने. मार्जिनल यूटिलिटी भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है. तो ये सारी चीज़ें अल्फ्रेड मार्शल ने दी हैं और ही इज़ नॉन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स. और हम इनको फाउंडर ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं. हम बोलते हैं ना क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो न्यू क्लासिकल के जो फाउंडर हैं और फादर्स हैं वो हैं अल्फ्रेड मार्शल, और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स उसके जो फादर है वो है एडम स्मिथ. ओके, इम्पॉर्टेंस वर्क्स ऑफ अल्फ्रेड मार्शल. In the year 1879, the economics of industry with Mary Pelle Marshall. In the year 1890, the pure theory of foreign trade or the pure theory of domestic values. 1890, principle of economics. 1990, industry and trade. 1923, money, credit and commerce. जो ये सारे बुक हैं इसमें अल्फ्रेड मार्शल का इम्पोर्टेंट वर्क्स है. तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो इट्स वेरी गुड. अगर ये याद नहीं रखते हैं तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो इनकी फेमस बुक है उसको याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं. आप इसको याद रखें और इसके ईयर्स भी याद रखें. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.